भाइयों, आज मेरे सामने स्क्रीन पे फटा है 800 करोड़ का टट्टीगढ़ ज्वालामुखी। मैं देख के आया हूँ 800 करोड़ की उल्लू सीरीज़ या भारत की पहली कॉमेडी पॉर्न फिल्म। इसमें है ठरकी ठाकुर और दाढ़ी वाले ठरकी ठाकुर और उनके साथ 3 भूखी चंपाएं, साथ में एक दुखी चंपा और एक हंसने वाली चुड़ैल छाप चंपा। ये फिल्म नहीं है, ये ठरकी ठाकुर और भूखी चंपाओं का कॉमेडी पॉर्न फेस्टिवल है। अगर शायराना अंदाज में कहूँ तो ये टॉक्सिक देखना नहीं है आसान बंटू, एक गू का दरिया है और डूब के जाना है। भाई, मैं फिल्म का शो देख के निकल रहा था 10:30 पौने 11 बजे और 11 सवा 11 बजे का शो देखने वाले बदनसीब थिएटर में अंदर जा रहे थे। भगवान की कसम, लाइफ में पहली बार 40-45 साल से फिल्में देख रहा हूँ, पहली बार लोगों को गले लग लग के भाई अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, तुम बीवी बच्चे वाले हो, ये बोलने का मन हुआ। बंटवारा 1947 इज़ अ क्लासिक। बंटवारा 1947 इज़ अ क्लासिक कंपेयर टू दिस मूवी। बाय गॉड की कसम, झूठ बोलूं तो जिसने स्ट्रैटेजी बनाई है कि 100-200 ग्राम पॉपकॉर्न 800 रुपये में पब्लिक को बेचा जाएगा, उसका मरा मुंह देखूं। पहले आधे घंटे 40 मिनट तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ठरकी ठाकुर की किससे क्या दुश्मनी है, कौन सा गैंग है, कौन साल्वाडोर है, कौन मेटाडोर है, कौन डेटाडोर है, कौन घेटाडोर है। मुझे यही समझ में नहीं आया। पहले 30-35 मिनट तो फिल्म ऐसी चली है, 5 सेकंड ये कट गया, इधर गोली चली, बंदर उधर कूद गया, इधर उछल गया, कुछ ऐसे चली है ये फिल्म। डायलॉग ऐसे हैं कि अपना वो बैड एस रवि कुमार का डायलॉग राइटर बप्पू बोले कि अच्छा मेरे आइडिया चुराने लगे। ऐसे ऐसे डायलॉग, जिसके रूट मैप पे तुम अपनी रूट चला रहे हो उसके रूट में मत आओ वरना अपनी रूट से उखड़ जाओगे, अबे तुम्हारी रूट की। इसी डायलॉग को संत बैड एस रवि कुमार ने आसान शब्दों में कह दिया था, सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। कहानी है, ये है कहानी क्या है, 3.25 घंटे देख के आया हूँ मैं। कहानी ये है, द कहानी इज़ द कहानी के द कहानी इज़ के, हाँ, एक ठरकी ठाकुर है, वो दिन में लोगों को गोलियां मारता है, इधर से उधर कूदता है, किसी का गला काट देता है, और रात में भूखी चंपा शयन कक्ष खेलकूद योजना चलाता है। ठरकी ठाकुर के अंदर इतनी एनर्जी भूख है, पहले वो अपने गिरोह के सेठ की बेटी पटा लेता है, फिर एक सर्कस में कूदने वाली लड़की पटा लेता है, फिर उसके बाद कसिनो में एक के बाप का कर्जा माफ़ कर देता है तो वो लड़की पटने को रेडी हो जाती है तो उसे भी पटा लेता है। बाकी रैंडम अकड़म बकड़म अट्टम सट्टम वो तो पटाता ही रहता है। जो होता ही है, सेठ की बेटी और सर्कस वाली लड़की में सौतन युद्ध हो जाता है ठरकी ठाकुर का सिंहासन प्राप्त करने के लिए, और ठरकी ठाकुर की बदकिस्मती से दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। फिकर नॉट, इंटरवल के बाद जैसा मैंने कहा ना, तीसरी भूखी चंपा रेडी होती है क्योंकि उसके बाप का कर्जा माफ़ कर दिया है ठरकी ठाकुर ने। इनको भी शयन कक्ष खेलकूद योजना में पार्टिसिपेट करना ही है बस, तो बस ये आती रहती हैं। जैसा मैंने कहा, बीच बीच में ठरकी ठाकुर इधर उधर गोली तमंचे तलवार चलाता रहता है, बम फेंकता रहता है, इन बंदर मीट्स ब्रूसली स्टाइल। फाइनली फिल्म की लेडी डायरेक्टर जाग जाती हैं कि 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म ख़त्म होने के बाद कि ओहो लेडी डायरेक्टर हूँ, मुझे इंटेलिजेंट फिल्म बनानी है, तो उन्होंने इस फिल्म में डाला है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट वाला क्लाइमैक्स, जो आपके दिमाग को साइकोलॉजिकल डिफेक्ट देके चला जाएगा। एक मैं पब्लिक सर्विस तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है तुम में से ज़िद्दी क्रांतिकारी लोग फिर भी ये फिल्म देखने जाएं। इंटरवल के बाद तुरंत थिएटर में मत आ जाना, मेरी वाली गलती मत करना, थोड़ी देर बाहर रहना। हुआ ये था कि इंटरवल में मैं थोड़ा सा बाहर टहलने चला गया, थोड़ी ताकत वापस आई, थोड़ी उम्मीद जगी कि मेरे अंदर का वो ऑप्टिमिस्ट आदमी जाग गया, सकारात्मक आदमी जाग गया कि हो सकता है फिल्म संभल जाए। जैसे ही मैं घुसा भाई, हुमा कुरैशी आ गई, एकदम सॉलिड ओवर एक्टिंग, ही हा करके हंस रही है वो, यही है मेरा रिवेंज, ही हा हा। वो हंसी ऐसी थी, मुझे लगा कहीं ताड़का आसमान से उतर के थिएटर में ना जाए और बोले दीदी धीरे हंसो, सब लोग यहीं देख रहे हैं। ये हंसी तुम्हें ट्रॉमा दे देगी हुमा कुरैशी की, जो इंटरवल के बाद आती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना लघु दीर्घ शंका करने जब जाओ इंटरवल के बाद तो हाथ ही धोते रहना 4-5 मिनट तक, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। परफॉर्मेंस कैसी है कि सब ने चीखा है। जैसे इस फिल्म में ना कोई किसी को ऐसा नहीं पूछ रहा अरे यार टाइम क्या हुआ है,
टाइम क्या हुआ है, मतलब ये फिल्म है, मतलब ऐसे नहीं पूछना है आई लव यू भी आई लव यू ऐसे ही, मतलब भाई मैं, मतलब ये इसे अखिल भारतीय चिखोड़ा सभा भी कह सकते हैं इस फिल्म को। हुआ ये था कि यश भाई ने फिल्म के रिलीज़ होने से हफ्ता 8 दिन पहले सारे रिव्यूअर्स को सबको बुला के बेंगलोर में बढ़िया क्वालिटी का पाइनएप्पल शीरा, रवा मसाला डोसा वगैरह वगैरह, बेंगलोर का खाना तो वैसे भी यार होता तो टॉप क्लास है, वो खिला दिया। तो अब सबके सब ना, सबके सुर बदल गए थे, जितने भी ये ईमानदार चंद रिव्यूअर हैं ना, जो मतलब बिल्कुल सिनेमा की आवाज़ समझते हैं अपने आप को, सब कह रहे थे हो सकता है, देखो थिएटर में टेक्निकल वैल्यूज़ तो दिख रही हैं और हो सकता है कि फिल्म एक सरप्राइज हो। अबे कुछ नहीं, वो पूत के पग पालने में टीजर ट्रेलर में दिख रहे थे, तो सब अब अभी भी मैं कुछ रिव्यू देख रहा था, यश इज़ द ओनली ब्राइट लाइट, यश इज़ द ओनली सेविंग ग्रेस। अबे घंटा सेविंग ग्रेस, सबसे ज़्यादा यश की ओवर एक्टिंग ने पकाया है इस फिल्म में, पूरी फिल्म में ऐसे ऐसे घूर ही रहे हैं बस कैमरे की तरफ, या चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। और वो बेटा यश, जब वो बेटा यश आएगा ना बॉस, उसकी ओवर एक्टिंग देख के तुम्हारी आंखें जल जाएंगी, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम थिएटर में बैठे बैठे कांपोगे, शायद अपनी कुर्सी के नीचे छुपने की कोशिश करोगे, कहीं कोई जान पहचान वाला ना देख ले कि ऐसी एक्टिंग और ऐसी फिल्म देखने आया हूँ मैं 400 450 की टिकट देके। उस छोटे यश की एक्टिंग देख के ना आपको कानों का ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ये बोलने के लिए मुझे कहा था मेरे रिव्यू देखने वाले एक मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से एक अच्छे फ़ैन ने, उनका नाम है अविनाश वेलदुर्ती। देखो अविनाश भाई, मैंने आपका बोल दिया, हाँ अब अपनी डील हुई थी कि आप मेरे लिए 10 फॉलोअर ढूंढ के लाओगे यूट्यूब पे। हाँ देखो, हाँ प्रॉमिस ब्रेकर इज़ अ शू मेकर, देखो समझ लेना। हाँ मानने वाले तो तुम हो नहीं, जाओ फिल्म देखो, तुम बोलोगे ये तो हेटर है, ये तो बेटर है, ये तो नेगेटिव है, कुछ आ जाते हैं कि चाचा इस उम्र में फिल्म देखने क्यों जाते हो। बेटा कभी मिलना पर्सनली बताऊंगा, बट एनीवेज इसी खुशी में यार, मतलब जिनको थोड़ी सच्चाई वच्चाई दिखी हो यार, यूट्यूब पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे 2000 पे पहुंचा दो यार, मतलब 1200 1100 के आसपास मंडरा रहा हूँ, 2000 पे कर दोगे मुझे लगेगा मेरे मिलियन फॉलोअर हो गए। ऑल द बेस्ट, इस क्लासिक फिल्म को ज़रूर देखने जाओ, क्योंकि रॉकी भाई है ना, मतलब मेरे जैसे लोगों की बात क्यों सुनोगे, जाओ। मैं तो चाहता हूँ देखो बेटा, तुम लोग देखो, मेरे जैसे नेगेटिव आदमी को इग्नोर करो और देखो इस फिल्म को।